जय माता दी, जय मां बगलामुखी, जय माई की। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशा ह्लीं ओम फट। ये मां बगलामुखी का मंत्र है। बहुत से मनुष्य मां बगलामुखी के बारे में जानते नहीं हैं और उनका जप करना प्रारंभ कर देते हैं। न तो वो मंत्र किसी गुरु मुख से लेते हैं और न ही कोई संकल्प लेते हैं। YouTube पर देखा कि भैया शत्रु नाश करना है आपको तो मां बगलामुखी के जप करना प्रारंभ कर दें, तो वो मां बगलामुखी के जप करना प्रारंभ कर देते हैं। या YouTube पर देख लिया, या Facebook पर देख लिया, WhatsApp पर देख लिया, या टीवी पर आ जाते हैं आजकल। तो टीवी पर भी जो दिखाने वाले होते हैं सब अधूरा ज्ञान देते हैं। YouTube वाले भी अधूरा ज्ञान देते हैं और आप उस अधूरे ज्ञान में उलझ जाते हो मकड़ी के जाल की तरह, फिर बाहर नहीं निकल पाते हो। तो हमने जो अपनी आंखों से देखा और कई साधक लोगों के मुंह से सुना कि हमने शत्रु नाश करने के लिए मां बगलामुखी के जाप का संकल्प ले लिया। अब संकल्प भी ले लिया, बगलामुखी का मंत्र भी किताबों से या YouTube से या Facebook से या गूगल बाबा जी से डाउनलोड करके ले लिया और याद कर लिया और पर करने लगे। परंतु अब वो मंत्र जो है, जितने भी मंत्र होते हैं 10 महाविद्या के मंत्र, ये महाविद्या कहलाती है। तो महाविद्या के मंत्र को गुरु से लेना पड़ता है। गुरु से मां भगवती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना पड़ती है कि इसका जप कहां करना चाहिए, किस प्रकार जप करना चाहिए, कब जप करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए और उसका क्या विधान है। पूरा विधान समझने के बाद में ही मां भगवती के जप करना चाहिए और गुरु से सानिध्य में रह करके और गुरु से निर्देशित होकर के ही करना चाहिए। अब हमारे पास जैसे बहुत सारे संदेश भी आते हैं, फोन भी आते हैं कि साहब हमने YouTube से सुना कि शत्रुओं का नाश करने के लिए मां भगवती बगलामुखी का जप किया जाता है, तो इतने 1000 जप कर लो तो ये काम बन जाता है। तो हमने मंत्र ले लिया YouTube से और मंत्रों का जप करने लगे। अब मंत्र जप करते करते जब ऊर्जा उत्पन्न होने लगी तो वो ऊर्जा हम सहन नहीं कर पाए और उसका दुष्प्रभाव मन मस्तिष्क पर देखने को मिल रहा है। और कई जगह तो मन मस्तिष्क के साथ साथ धन पर भी इसका नुकसान हो गया है, शरीर पर भी इसका नुकसान आने लग गया है और अब हम परेशान हैं। तो अब हमें रास्ता बताएं। जब आपने कुएं में कूद गए उसके बाद आप कहोगे कि हम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आपको? पहले तो कुएं में कूद गए तो पता तो चलना चाहिए कि हाँ भैया कुएं में कूद गए हैं। कुआं अंदर गहरा होता है। इसी प्रकार से ये मंत्र शक्ति के फेरे में आप उलझ गए और कई बार तो आप संकल्प लेते हो तो संकल्प पूरा नहीं कर पाते हो, विधि विशेष विधान का पालन नहीं कर पाते हो, तो दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और कोई गुरु होता नहीं है, क्योंकि मां बगलामुखी के लिए बगलामुखी के साधक जो होते हैं उन्हीं को ही गुरु बनाया जाता है। जिसने कम से कम 5 लाख मां बगलामुखी के जप कर लिए हो, अनुष्ठान किया हो, दशांश हवन किया हो और कन्या पूजन किया हो, क्योंकि बिना कन्या पूजन के भी मां बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो यदि आपने ऐसा कर लिया है कि शत्रु से परेशान होकर मां बगलामुखी का जाप का संकल्प ले लिया और संकल्प को पूरा नहीं कर पाए, उसका दुष्प्रभाव यदि देखने को मिल रहा है, कोई गुरु भी नहीं है और नहीं कोई रास्ता बताने वाला है यदि आपको, तो आप पापों का प्रायश्चित करें। क्योंकि आपने मां को भगवती को आधे रास्ते तक तो बुला लिया। आधे रास्ते तक क्यों बुला लिया? क्योंकि मान लो आपने 25,000 50,000 जप करने का संकल्प लिया और आपने आधा ही जप किए, 25,000 ही जप किए और 25,000 जप नहीं किए, तो मां भगवती आधे आने के बाद में जब वो वापिस नहीं जा सकती तो वो ब्रह्मांड से जब वापिस आती है
तो वन वे का रास्ता होता है, दोबारा जाने का सिस्टम नहीं होता, तो वो आपको परेशान करने लगती है। सभी देवी देवताओं के मामले में होता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, जितने भी साधक हैं या बनना चाह रहे हैं साधक, तो उनसे ये निवेदन है कि कभी भी किसी भी शक्ति को अधूरे में मत छोड़ो। आपने जितने मंत्र जप करने का संकल्प लिया है, उतना मंत्र तो आपको जप करना ही करना है और उसका पूरा अनुष्ठान करना है। क्योंकि जब आप मंत्र शक्ति काम करती है, मंत्र जागृत होने लगते हैं, शरीर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, तो ब्रह्मांड से जो शक्ति चल करके आती है, क्योंकि ब्रह्मांड में असंख्य शक्तियां हैं, तो जितनी भी शक्तियां हैं अधिकतर जो ब्रह्मांड से आती है, ब्रह्मांड में वापस नहीं जाती है। ये नियम है, क्योंकि ये वन वे रास्ता होता है। एक बार आपके शरीर का चोला बना लिया, उनने चोला पकड़ लिया, तो फिर वो आपको छोड़ती नहीं। और आप यदि अनुष्ठान करते हैं और अधूरा में अनुष्ठान को बंद कर देते हो, तो फिर वो शक्ति आधे रास्ते तक आती है और फिर भटक जाती है। तो वो भटकती नहीं है, वो आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देती है और आपका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा नाट केवल देवी के बारे में ही, गणेश जी के बारे में भी हमने देखा है, उनके बहुत से साधक लोगों के मुंह से सुना है। मां भगवती दुर्गा जी के बारे में भी इसी प्रकार से हमने सुना है। और काली मां की भी साधना अधूरी हो गई, जिनकी तो पागल हो गए, फिर उनको सुधारना पड़ा। तो यदि किसी मनुष्य ने आधा अनुष्ठान किया और छोड़ दिया और अब कष्ट की प्राप्ति हो रही हो, तो मां भगवती का जो स्थान है, बड़ा स्थान जिसको बोलना चाहिए, वो बड़े स्थान पे जाए, वहां पर विधिवत उनका पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार होता है, वह श्रृंगार का सामान उनको प्रदान करें, एक हवन करें और माफी मांगे उनसे कि मां भगवती, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, आपके मंत्रों का जप नहीं कर पाया, और यदि मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूं। और कान पकड़ो, कन्या पूजन करिए, ब्राह्मण भोजन करिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान धर्म करना है, तब जाकर के पापों का प्रायश्चित होता है। तो मां बगलामुखी जो है महाविद्या में से एक देवी जी है। इनकी साधना शमशान से प्रारंभ होती है, शमशान में ही समाप्त होती है, क्योंकि ये काली मां का ही अंश है। काली मां से ही 10 महाविद्या निकली हुई है, तो काली स्वरूपा है। इनको लोग बाग, आप बहुत से लोग जो है मिठाई देकर के प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, मिठाई से मां भगवती प्रसन्न नहीं होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां बगलामुखी। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट।